नमस्कार मित्रों, मैं हूं शंबर थानवी। आपके सामने लेकर के आया हूं रस और रस के ऐसे कई उदाहरण जिसको पढ़ करके हम स्वतः ही आत्मसात कर लेंगे। किस प्रकार से, किस रस के उदाहरण कौन से हो सकते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है और उसी भाषा से निकल करके हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। हिंदी वह भाषा है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है उसी शब्दों के माध्यम से यह परिभाषित हो जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के बोले गए शब्दों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने भी अवधि बोली के तहत भगवान श्री राम से रुद्राष्टकम का पाठ करवाया और भगवान श्री राम उस रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, नमामि समीशाम निर्वाण रूपम। उसी प्रकार रावण के द्वारा शिव तांडव जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थली डमट 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 निना डमट डमर वयम चका, इस प्रकार के उदाहरण देख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान कर सकते हैं। छोटे से बच्चे को भी अगर हम पूछ लें कि यह किसने कहा है तो बच्चा भी बता सकता है कि भगवान श्री राम द्वारा बोला गया है और जटाटवी जो शिव तांडव है वो रावण के द्वारा बोला गया है। तो ऐसे ही भावों को लेकर के, ऐसे ही भाव पक्ष को लेकर के हिंदी के अंदर भी रसों का प्रादुर्भाव होता है। हिंदी में शिल्प की दृष्टि से देखें, कला पक्ष और भाव पक्ष को माना गया है। भाव पक्ष व्यक्ति के साहित्य के गुण, रस और दोषों को परिभाषित करता है, जबकि कला पक्ष अलंकार है, सब शक्तियां हैं, भाषा है, भाषा वैशिष्ट है इत्यादि को परिभाषित करता है। तो रस के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि भाई इस उदाहरण के अंदर, इस गीत के अंदर कौन सा रस आता है, कौन सा रस समाविष्ट किया गया है। हमारे पास ऐसे कई हमारी हिंदी फिल्मों के उदाहरण मिलते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से हम ये आत्मसात कर लेते हैं कि भाई यह जो है वो इसमें यह रस है, इस गीत के अंदर यह रस है। पहले वीडियो में हमने देखा था अनेक प्रकार के रसों के स्थायी भाव और रसों के माध्यम से हमने काव्य पाठ को, काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाया था। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक रस की गुड़िया। ये मॉडल है, कक्षाओं में पढ़ाते समय मैं मॉडल का कई बार प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग करता हूं और इस रस की गुड़िया में विभिन्न प्रकार के रसों को परिभाषित किया गया है। अक्षर छोटे हो सकते हैं, दिखाई कम दे सकता है, फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर है रस के प्रकार। ये रस के प्रकार करुण, रौद्र, शांत, भयानक, वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, हास्य, विभत्स, अद्भुत और भक्ति। अब इसके अंदर सभी रसों के उदाहरण दिए गए हैं और ये उदाहरण दो प्रकार के हैं। एक तो वह उदाहरण है जिनको हम अपनी पुस्तकों के द्वारा निकाल करके लाए हैं, जिनको बालक अपने अभ्यास पुस्तिका में, परीक्षा पुस्तिका में लिख सकते हैं। एक वे उदाहरण है जिनको बच्चे समझते हैं, अपने परिवेश में देख करके समझ स्पष्ट करते हैं, साधारणीकरण करते हैं उसका, क्योंकि आजकल का जो परिवेश है उसमें ज़्यादातर स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, उसके माध्यम से लोग जल्दी सीख पाते हैं। तो इसके उदाहरण के अंदर हमने ऐसे समाविष्ट उदाहरण किए हैं जो हमारे मूवी से, हिंदी फिल्मों से संबंधित है और इसको अगर उदाहरण को हम देखेंगे तो स्वतः ही हमें उस रस के उदाहरण की समझ हमें विकसित हो जाएगी। तो सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पे श्रृंगार। श्रृंगार का उदाहरण जिसके अंदर एक नायक और नायिका सामान्य रूप में, सामान्य बोलचाल में कह सकते हैं हीरो और हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं और हीरो हीरोइन से किस प्रकार से गीत के माध्यम से अपने उद्गार प्रकट करता है।
तो पहला उदाहरण है इसमें, मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर, वो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर, देखिए भाषा की गहराई देखिए। रस के कमर, रस का अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, राह, डाह, मत्सर। कमर, कमर का अर्थ है चांद। एक नायक नायिका से मिलते समय यह कह रहा है, मेरे रस के कमर, मेरी प्रेयसी तुम वो हो जिससे रस करता है, जिससे चांद भी ईर्ष्या करता है, तुम इतनी सुंदर हो। तो इस गीत के माध्यम से संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। नायक और नायिका का आपस में संवाद होता है, नायक नायिका की प्रशंसा करता है, दोनों का मिलन होता है। दूसरा है वियोग का उदाहरण, जब नायक और नायिका पास में नहीं हो सकते हैं। हो सकता है एक पिता पुत्री से दूर हो, पुत्री पिता से भी दूर हो, ऐसे भी उदाहरण मिल सकते हैं अपने को। फिल्म हमने देखी होगी दंगल, और दंगल का एक उदाहरण हमें मिलता है, नैना वो साथ साथ रहते थे नैना, जो बिछड़ बिछड़ के रो दिए थे नैना। तो इस प्रकार का ये वियोग का भाव है। तीसरा उदाहरण अपने को मिलता है, हालांकि ये श्रृंगार और वियोग दोनों ही श्रृंगार रस के संयोग और वियोग ही है। वियोग को विप्लंब भी कहते हैं। ये श्रृंगार रस के उदाहरण है, और श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहते हैं। इसके पश्चात आता है अपना वीर रस। वीर रस जो है, इसमें वीरता को परिभाषित किया गया है। उत्साह का इसमें स्थायी भाव मिलता है। इसका उदाहरण भी अपने को मिलता है दंगल फिल्म में, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। ये गीत सुनकर के हमें उत्साह की भावना पैदा हो जाती है। ये गीत सुनकर के बच्चियों में भी उत्साह आ जाता है, वीरत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका रंग भी है, तो अभी देखें तो केसरिया रंग हेम वर्ण इसके लिए परिभाषित किया जाता है। उसके पश्चात आता है हास्य रस। किसी व्यक्ति विशेष की वेशभूषा, किसी व्यक्ति विशेष के शब्दों के माध्यम से हम देख करके सुन करके हंस पड़ते हैं, हंसी आ जाती है, वो वहाँ जो रस होता है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण मिलता है अपने हास्य रस का उदाहरण मिलता है हमें, फिल्म हमने देखी होगी तारे जमी पर। तारे जमी के बच्चों को जब बालकों को आमिर खान कक्षा के अंदर एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहने हुए गीत गाता है, तो उसके चेहरे को, हाव भाव को, उसकी वेशभूषा को देख करके हंसी आती है। और वो गीत था बम बम बोल रे बोल, बम बम बोले मस्ती में तू बोल रे डोल रे, इस प्रकार का यह गीत था। उसके पश्चात हम देखते हैं करुण रस। करुण रस जहाँ शोक होता है, जहाँ स्थायी भाव जो शोक है, दुख की घड़ी है, दुख का क्षण है, इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए तारे जमी का एक गीत है। वह गीत है, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। एक बच्चा, एक बालक अपनी माँ को करुण भाव में, करुण वेदना में स्मरण करता है, याद करता है। उसके पश्चात हम देखते हैं अगला भयानक रस। जिस अवस्था को, जिस दृश्य को, जिस स्थिति को देख करके हमें भय की अनुभूति हो जाए, हम डर जाए, वहाँ होता है भयानक रस। भयानक रस का उदाहरण अभी हाल ही में हमने सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे देखा था। एक छोटी सी बच्ची गीत गा रही थी। वो गीत था, अरर पन्ना काली वा, अरर पन्ना काली वा, अंधियारी रे काली रात, अंधियारी मांझड़ रात, नन्हो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सो एकली चली, अन्ना अरहर पन्ना। पन्ना धाय
अपने स्वामी उदय सिंह को लेकर के रात्रि काली रात के अंदर जब निकलती है, तो वह दृश्य देख करके भयानक का वातावरण आ जाता है और यहाँ रस होता है भय। उसके बाद आता है अद्भुत रस, विचित्र। जिस दृश्य को, जिस स्थान विशेष को देख करके अद्भुत विचित्र भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचित्र होता है वहां पर अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण हमें मिलता है, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा छाया, जिसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरह शिव जी चले, देख ये विचित्र माया। विचित्र शब्द आते अपन समझाएंगे कि यहाँ पे अद्भुत रस है। उसके पश्चात हम देखते हैं शांत रस, जहाँ स्थायी भाव निर्वेद मिलता है, जहाँ संसार से व्यक्ति विशेष का वितराग हो जाता है, संसार से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। इस प्रकार के भाव जब पैदा होते हैं तो शांत रस होता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। इस प्रकार का गीत हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य से विग्रह है माता का पुत्र के प्रति, माता का पुत्री के प्रति, पिता का पुत्र पुत्री के प्रति जो प्रेम है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप देखते हैं हम, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। यह दृश्य, यह चित्र, यह गीत सुन करके हमें वात्सल्य भाव पैदा हो जाते हैं। उसके पश्चात आता है भक्ति रस। भक्ति रस में ईश्वर के प्रति भक्ति हो सकती है, देश के प्रति भक्ति हो सकती है, अपने गुरु के प्रति भी भक्ति हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ईश्वर के प्रति भी भक्ति हो सकती है। उसके पश्चात आता है रौद्र रस, जहां रौद्र हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, स्थायी भाव क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध आता है। और यहाँ उदाहरण हमें मिलता है देखने को, मन भवर उठे तन सिहर उठे जब आवे सिंघम। सिंघम का जब गीत हम सुनते हैं, सिंघम फिल्म का, तो वहाँ जो नायक है उसकी भाव भंगिमा है जो क्रोध से परिपूर्ण होती है, रौद्र रस से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार से यह गीत सुन करके हमें उसके भावों को देख करके, समझ करके रौद्र क्रोध की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से रस के विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिलते हैं हमें। इसके अलावा संचारी भाव के बारे में पढ़ चुके हैं, सात्विक भाव के बारे में पढ़ चुके हैं, रस के अवयव के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ मैंने चित्र भी बनाए हैं, जो चित्रों से भी हम समझ सकते हैं कौन सा रस हो सकता है। ये जो चित्र है इसमें रौद्र रस, लाल आंखें हैं, आंखें काली है, मुख लाल है, बिल्कुल क्रोध से भरा हुआ है। उसके पश्चात हम देख सकते हैं श्रृंगार रस। चित्र को देख करके हमें स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की भाव भंगिमाएं हैं। उसके पश्चात वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का चित्र है ये इमोजी के माध्यम से मैंने क्रिएट किए हैं। ये मौलिक है, कहीं पर भी देख करके नहीं, मूल विचार कल्पनाओं के माध्यम से इनको चित्र किया गया है ताकि बच्चे इसको समझ करके आत्मसात कर सके। ये है शांत रस, निर्वेद।
किसी से कोई लेना देना ना हो। यह है ईश्वरीय भक्ति, निर्वेद, राष्ट्र के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति। यहाँ देख करके ही अवगत हो जाते हैं। आंखें फटी फटी, आंखें खुली है, बिल्कुल विचित्र स्थिति है, अद्भुत रस है यहाँ पे। ये यहाँ पर भयानक रस, चित्र को देख करके हमें जानकारी हो जाती है भयानक रस है। इसके पश्चात आंखों में अश्रु जल धारा बह रही है, करुण रस का प्रादुर्भाव यहाँ हो रहा है। इसके पश्चात इस चित्र को देख करके, इस इमोजी को देख करके वीरता के, उत्साह के भाव पैदा हो रहे हैं। और इस अंतिम चित्र यहाँ आता है विभत्स, जुगुप्सा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष से घृणा जब हो तो जुगुप्सा और विभत्स रस का प्रादुर्भाव होता है। तो मित्रों, ये था हमारा सामान्य रूप से कैसे बच्चे रस को समझें, रस को कैसे आत्मसात करें, सरल तरीके से साधारणीकरण करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे परीक्षा उपयोगी उदाहरण कौन से बन सकते हैं, उन उदाहरणों को मैं लेकर के आऊँगा। आप देखते रहिए मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वम्भर थानवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई बात समझ में ना पड़े तो ज़रूर पूछिए। आपका प्रेम, आपका प्यार मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा और मुझे और नए नए कल्पनाएं, मौलिकताएं लेकर के आने का विश्वास पैदा होगा। तो मैं अपेक्षा करूंगा आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि उस वीडियो के बारे में हम समझ सकें, उस वीडियो के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखते रहिए आप मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।